गांव के बाहर एक पुराना हवेली था, बहुत बड़ा और खूबसूरत, लेकिन समय ने इसे बर्बाद कर दिया था। रंग उतर गया था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और बगीचा सूख गया था। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। वो वहां जाने से डारते दी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात को खिड़कियों में अजीब रोशनी देखी है। दूसरे लोग कहते थे कि उन्हें अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। हवेली गांव वालों के लिए डर और उत्सुकता का विषय है। ये एक रहस्यमयी जगह थी। ये है हवेली के बारे में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। लोग उस परिवार के बारे में फुसफुसाते थे जो कभी वहां रहता था। एक ऐसा परिवार जिसका अंत दुखद हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि पिता पागल हो गया था और उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी। दूसरों का दावा था कि परिवार शापित था। सच्चाई जो भी हो, कहानियां इतनी काफी थीं कि ज्यादातर लोगों को दूर रखा जा सके। लेकिन हर कोई डरता नहीं था। एक लड़का था, राहुल, जो अलग था। राहुल अपनी हिम्मत और अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। निकटा एक रात लड़कों का एक समूह आग के चारों ओर इकट्ठा था और भूतों की कहानियां सुना रहा था। उन्होंने एक दूसरे को हवेली के पास जाने की हिम्मत दी। एक एक करके वे सभी पीछे हट गए। उस डरावनी जगह के पास जाने से डांटते दी। लेकिन राहुल, जो कभी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था, ने हिम्मत स्वीकार कर ली। वह कहानियां जानता था, उसने फुसफुसाते हुए सुना था, लेकिन उसे उन पर विश्वास नहीं था। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि हवेली में जाले और धूल के अलावा कुछ नहीं है। जैसे ही चांद ने गाउन में लंबी परछाई डाली, राहुल हवेली की ओर चल पड़ा। राहुल हवेली के जितना करीब पहुंचता गया, उसे उतनी ही बेचैनी होती गई। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी खिड़कियां उसे और भी डरावनी लग रही थीं। हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा उसके अपने कदमों की आहट से ही टूट रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह जंग लगे लोहे के गेट तक पहुंचा और उन्हें कराहते हुए धक्का देकर खोला। गेट की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। आवाज शांति से गूंज उठी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसे लगा जैसे हवेली खुद उसे अंदर बुला रही हो। वह उगे हुए रास्ते पर कदम रखता हुआ घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उगी झाड़ियों ने उसके रास्ते को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने सोचा कि उसने अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में कुछ सुना है। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी, बमुश्किल सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। वह रुक गया, ध्यान से सुन रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने चारों ओर देखा। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। अब उसे यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह ऊपर से आ रही है। उसने ऊपर की ओर देखा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राहुल ने सावधानी से सामने का दरवाजा धक्का दिया। इतने सालों बाद परेशान होने पर कब्जे जोर से चरमरा गए। अंदर की हवा बासी और सड़ी हुई थी। धूल के कण मंद चांदनी में नाच रहे थे, जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वह धीरे धीरे घर से होते हुए आगे बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह दालान के अंत में एक कमरे में आया। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका। वहां दीवार पर एक महिला का चित्र टंगा हुआ था। वह सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राहुल उस चित्र को घूर रहा था। महिला की उदास आंखों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की और उसके आसपास की हवा ठंडी होती हुई प्रतीत हुई। अचानक हवा के एक झोंके ने दरवाजे को जोर से बंद कर डी बैया।
राहुल चौंक गया। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। दरवाजा बंद थे। वह फंस गया था। उसमें दहशत दौड़ गई। वह अंधेरे में अकेला था, एक उदास महिला के चित्र वाले कमरे में बंद था। उसने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज खालीपन में गूंज उठी। फिर उसने उसे देखा। कमरे के बीच में एक हल्की सफेद धुंध बनने लगी। यह घूमता और धड़कता रहा, धीरे धीरे एक महिला का रूप लेता गया। यह चित्र वाली महिला थी। वह पारदर्शी थी। उसका रूप पानी पर चांदनी की तरह चमक रहा था। गहरी उदासी से भरी उसकी आंखें राहुल से मिलीं। दारो मत, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जितनी कोमल थी। राहुल, हालांकि अभी भी दारा हुआ था, उसने अपनी आवाज पाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं इस घर की आत्मा हूं, उसने जवाब दिया। जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे इस तस्वीर में कैद कर दिया। भूत ने राहुल को अपनी कहानी सुनाई। वह एक ऐसे आदमी से प्यार करती थी जिसने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन वह लालच से प्रेरित है। उसने उसके परिवार का भाग्य चुरा लिया था और उसे इस घर में मरने के लिए छोड़ दिया था। तब से उसकी आत्मा हवेली से बंध गई थी। मेरी मदद करो, उसने राहुल से विनती की। मुझे इस कैद से रिहा करो। राहुल उसकी कहानी और उसकी दुर्दशा से प्रेरित होकर जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उसने कमरे की तलाशी ली और चित्र के पीछे छिपा एक छोटा सा चांदी का लॉकेट पाया। वह सहज रूप से जानता था कि यही उसे मुक्त करने की कुंजी है। राहुल ने लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस पर चल रही थीं, जैसे वह किसी पुरानी याद को महसूस कर रहा हो और भूत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह उनके बीच एक संबंध, एक साझा उद्देश्य की भावना को महसूस कर सकता था। यह एक ऐसा बंधन था जो समय और स्थान से परे था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश कर रहा हो, और फुसफुसाया, तुम आजाद हो, शांति से जाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी पुराने वादे को पूरा कर रहा हो। जैसे ही उसने बोला, लॉकेट उसके हाथ में चमक उठा। यह एक जादुई पल था, जैसे समय थम गया हो। भूत उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। यह एक ऐसा क्षण था जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। फिर वह धीरे धीरे फीकी पड़ गई। धुंध हवा में घुल गई। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। जादू से दरवाजा खुल गया। यह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रास्ता दिखाया हो। राहुल कमरे से बाहर निकला। लॉकेट अभी भी उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक संतोष की झलक थी। वह जानता था कि उसने कुछ महत्वपूर्ण किया है, कुछ ऐसा जिसने उसकी आत्मा को शांति दी है, कुछ ऐसा जिसने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। वह हवेली छोड़कर गांव लौट आया। उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। उसकी मुलाकात की कहानी उसकी याद में अंकित हो गई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहाते हुए पाया। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं था, मानो हवेली ने अपनी पुरानी भयावह छवि को त्याग दिया हो। तो वे चकित रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और खुशी के मिश्रित भाव थे, जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। एक बार का उजाड़ बगीचा जीवंत फूलों से खिल उठा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हर कोने में रंग बिरंगे फूलों की बहार थी और हवा में चमेली की मीठी सुगंध भर गई। यह सुगंध पूरे वातावरण को महका रही थी, मानो हवेली ने एक नई जिंदगी पाली हो। हवेली अब खतरनाक या भयावह नहीं लग रही थी। इसके बजाय यह एक स्वागत करने वाला शांतिपूर्ण स्थान बन गया था।
यह गैर स्वागत करने वाला शांतिपूर्ण लग रहा था। हवेली की नई छवि ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। राहुल के अनुभव की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके साहस और करुणा की कहानियां सुनाने लगे। गांव वालों ने उसके साहस और करुणा से प्रेरित होकर भूत की स्मृति का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने हवेली को एक मंदिर में बदल दिया जो शांति और स्मरण का स्थान था। यह मंदिर गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, जो शांति और स्मरण का स्थान था। गांव समृद्ध हुआ और लोग एकजुट होकर इस नए स्थान की देखभाल करने लगे। और चित्र में उदास महिला की स्मृति जीवित रही, जो अब डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता और सम्मान से जुड़ी थी। डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता और सम्मान से लोग मंदिर में आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। गांव आखिरकार अतीत के सायों से मुक्त हो गया। अब वहां खुशी और स्वतंत्रता का माहौल था और हर कोई इस बदलाव का जश्न मना रहा था।